प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक बार फिर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। और मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब जो हैं मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। और ये मुझे कैसे पता चलता है कि आप मुझे प्यार करते हैं? आप लोग इस वीडियो को जो मैं सुनाता हूँ, जो आपके सामने लाता हूँ, उसको आप शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं आपको परमेश्वर का शुद्ध वचन जो है वो आपके सामने रख सकूं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत महान है। और मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं बाइबल के बीच में ही रहूं। तो आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं और वो सो रहे हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ आज नहीं ऑनलाइन हुए। लेकिन उम्मीद के साथ, दुआ के साथ हम ये कहते हैं कि अगले हफ्ते वो हमारे साथ ऑनलाइन ज़रूर होंगे। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और उसके बाद हम एक गाना सुनेंगे और गाने के बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। इस पूरे प्रोग्राम को हम खुदावंद के हाथों में सौंपे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और मैं चाहता हूं कि सब के सब आप आशीष पाएं और इस प्रोग्राम को आप वॉच पार्टी करें, आप शेयर करें, आप लाइक करें, आप लव करें, जो भी करें, तो इससे मुझे बहुत ही उत्साहित होता है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, तेरा एक एक वादा ये सच्चा है और तो अपने वादों के मुताबिक पिता परमेश्वर तो अपने लोगों से बातचीत करता है। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पिछले पूरे हफ्ता में हमें संभाल कर रखा है और आज हमें ये अपनी सामर्थ्य तूने दी है कि मैं तेरे लोगों के साथ हम कलाम हो सकूँ और तेरे लोगों को तेरा सच्चा जीवित वचन जो है वो दे सकूँ, वो वचन जिससे जिंदगियां चेंज होती हैं। वो प्रभु जी मुझे आज पूरा यकीन है कि जो तुमने आज वचन मुझे दिया है, इस वचन से प्रभु जी कम से कम भी प्रभु जी बहुत सारे लोग जो हैं वो पिता परमेश्वर आज तेरे राज्य में शामिल होंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज देखें उनके परिवारों को बरकत दीजिए, उनके पर्सनल जीवन में बरकत दीजिए, उनके बिजनेस में बरकत दीजिए, उनके जॉब्स में बरकत दीजिए, उनके फाइनेंसेस में उनको बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर वो बिना किसी डर से प्रभु जी तेरे वचन के मुनादी वो भी करें। भला परमेश्वर है, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। तो आइए हम इस गाने को सुने। बहुत प्यारा गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम सुने इस गाने को। गीत ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹਿ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ, बोले हालेलुया। ये जहाज जान वाला सीधा स्वर्गा दे राज च,
बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। ये बड़ा मजेदार गीत है, बोले हालेलुया हालेलुया। ना कोई एदा इंजन ते ना कोई एदा टायर, इसे ने वखाउणा सानू स्वर्गां दा शहर, हीरे ते जवाहर ओथे मिलने ने ताज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज। आई असीं खड़े हो गए खुदा दी हज़ूरी च ओहदे नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज। ए जहाज जाण वाला सिद्धा स्वर्गां दे राज च। बैजो बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। टिकट जहाज दिए सेवका तो मिलती, टिकट जहाज दिए सेवका तो मिलती, सेवका तो मिलती टिकट। हाँ टिकट है, बोले हालेलुया हालेलुया। ये सेवका तो मिलती है। टिकट जहाज दिए सेवका तो मिलती, टिकट जहाज दिए सेवका तो मिलती। देनी पैंदी कीमत असानो साडे दिल दी, देनी पैंदी कीमत असानो साडे दिल दी। छेती छेती आजो किते रहना जायो पाँच च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज। ए जहाज जाण वाला सिद्धा स्वर्गां दे राज च। बैजो हालेलुया बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। छेती छेती आजो कन्नू लाई जाते तेरिया, छेती छेती आजो कन्नू लाई जाते तेरिया। ओ छेती छेती आजो कन्नू लाई जाते तेरिया, छेती छेती आजो कन्नू लाई जाते तेरिया। टुटेगा जहाज इथों बन के हनेरिया, टुटेगा जहाज इथों बन के हनेरिया। हनेरी बन के उठेगा अख दी चमक दे नाल। बोलो हालेलुया। ओने किसे दी भी वेट नहीं करनी। छेती छेती आजो कानू लाई जांदे तेरिया, छेती छेती आजो कानू लाई जांदे तेरिया। उठेगा जहाज इथों बन के हनेरिया, उठेगा जहाज इथों बन के हनेरिया। वेले हो के आजो कानू फसे कम काज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज। ए जहाज जाण वाला सिद्धा स्वर्गां दे
यसू सच्ची सरकार मेरा मेरा दिलदार मेरा हालेलुया 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 यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिल हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा कर्म कमाए जिनने अंगड़े चलाए जिनने रोते हंसाए जिनने मुर्दे जवाए जिनने कर्म कमाए जिनने अंगड़े चलाए जिनने रोते हंसाए जिनने मुर्दे बख्शनहार मेरा यीशु तारनहार मेरा यीशु सच्ची सरकार यीशु मेरा दिलदार है हालेलुया हालेलुया सारे जने इस गल नूं कहो कि यीशु मेरा यार है ते यीशु मेरा दिलदार है ते हालेलुया तो बगैर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਅਧਿਆਏ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੋ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 14 ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੋ ਆਈਏ ਹਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ 7 ਦੂਤਾਂ
दूतों के पास 7 अंतम विपत्तियां से बड़े 7 कटोरे थे। उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, जहां आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को जो स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए मुझे दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशिब के समान थी जो स्फटिक समान उज्जवल था। उसकी शहरपना विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे और जिस पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। पूर्व की और 3 फाटक, उत्तर की और 3 फाटक, दक्षिण की और 3 फाटक और पश्चिम की और 3 फाटक थे। नगर की शहरपना के 12 आराधनालय थे, जिस पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हुए थे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े सुनने पर आशीष थे। आमीन। तो मेरे अजीजो, आओ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ अपने सुनने वालों का या अपने देखने वालों का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलता हूँ। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में कि आप मुझे अपना प्यार दिखाते हैं। और यही मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि मैं आपको शुद्ध वचन जो है वो सुना सकूं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि शुद्ध वचन सुना सकूं, क्योंकि आजकल मिलावट वाला बहुत ही वचन जो है मिलता है। मिलावट वाला वचन बहुत आ रहा है। कहीं भी चले जाए आपको मिलावट वाला वचन जो है बहुत मिल जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते हमने ये बात देखा था कि खुदा ने नया आकाश और नई धरती को बनाया था। और आज हम थोड़ा आगे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि इस नए यरूशलेम के जो लोग होंगे वो कैसे लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे। और इसमें हम थोड़ा और भी आगे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि उस नगर की विशेषताएं क्या है और इस नगर में जाने का फायदा क्या है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा। भाइयों, हम आपको बता रहे हैं कि स्वर्ग क्या चीज है, नरक क्या चीज है। मैं आपको बताने वाला हूं आज के उस स्वर्ग में क्या क्या चीज है। तो इस महान नगर के जो लोग हैं उनके बारे में 3 विशेष बातें बताई गई हैं। वो 3 बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा कि वो कौन कौन सी विशेष बातें हैं ये जो इस नगर के वसनीक हैं। और इस नगर में वसनीक जो है वो कैसे दिखेंगे वे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात कि ये परमेश्वर के लोग होंगे। ठीक है, सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने आदम को बनाया था। उत्पत्ति की किताब में आपने पढ़ा है, सुना है, बहुत बार इसके ऊपर आपने प्रचार भी कई लोगों ने किया होगा और कई लोगों ने प्रचार सुना भी होगा इसके बारे में। क्या किया था कि उसने आदम को सब कुछ बनाने के बाद बनाया और उसने उसको एक बाग के बीच में रख दिया। और वो जो बाग था वो बहुत ही सुंदर बाग था, बिल्कुल पवित्र बाग था। उसके आसपास में भी कोई गुनाह नाम की चीज ना थी, बिल्कुल पवित्र था।
और उस पवित्र नगर में, उस पवित्र बाग में खुदावंद ने आदम को रखा। और क्या हुआ, खुदावंद उनके साथ आकर बातें करता था, खुदावंद उनके साथ आकर सैर करता था, खुदावंद आकर उनको अपनी प्लानिंग्स बताता था, खुदावंद उनको आकर उनका हाल चाल पूछता था। मेरे अजीजों, कितनी अच्छी बात है कि खुद खुदावंद आकर आदम से बातचीत करता था, आदम की वो सुधि लेता था। ये कितना बहुत ही अच्छी बात थी। और खुदावंद ने एक और बड़ा काम किया कि खुदावंद ने सब कुछ बनाकर आदम के हाथ में दे दिया। थिंक अबाउट दैट कि आदम को कितनी बड़ी उपाधि दी गई, आदम के हाथ में ये सब कुछ दे दिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि एक जो सांप था बड़ी चालाकी के साथ उस हवा के पास आता है और हवा आदम को बहकल आती है। इसमें बहुत लंबे लंबे मैसेज तैयार हो सकते हैं कि उसमें सब बातें क्या थी। और मेरा जो आज का विषय है वो नहीं है, मेरा विषय है एक दूसरी बात का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उसके बाद क्या किया कि जब आदमी जो था पाप में गिर गया और पाप के कारण वो जो बाग था वो भी अपवित्र हो गया, लेकिन बाग जो खुदा की प्लानिंग थी वो ये थी कि उस अदन के बाग को एज स्वर्ग के जैसे बना कर रखना, एज पवित्र बना कर रखना। लेकिन आदमी के पाप के कारण वो पवित्र ना रहा। और फिर क्या हुआ कि जब उसने उस पवित्र उसको नहीं रहने दिया, उस शैतान आकर उसको बातचीत किया, उस शैतान ने भरमा लिया। पर फिर भी खुदा जो है वो अपनी प्लानिंग को भूलता नहीं है। फिर भी खुदावंद ने क्या किया कि अपने लोगों के लिए एक नया आकाश और नई धरती की जो प्रतिज्ञा की थी उसको बनाना शुरू कर दिया। पहली सृष्टि की जो भूमि थी उसको हटाकर नई सृष्टि जो है के लिए आकाश और नई पृथ्वी का उसने निर्माण किया। पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए और उसके लोग जो थे जो नए यरूशलेम के बीच में होंगे उनके लिए उसने ये सब कुछ किया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। किसके लिए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए। क्या किया उसने? एक नई धरती और नया आकाश बनाया जिसमें मैं और आप एक दिन वहां जाकर रहेंगे। एक दिन मैं और आप वहां जाकर रहेंगे और यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और इस नगर के जो नागरिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस नगर के जो लोग हैं, जो नगर के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक जो हैं वो कैसे होंगे? पहली बात तो वो बिल्कुल संतुष्ट होंगे, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वो किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर पाएंगे। आजकल संसार के बीच में कहीं भी देख लें, आदमी जो खुश नहीं है, आदमी किसी न किसी तरीके से वो परेशान है, किसी न किसी तरीके से वो असंतुष्ट है। हर नगर जो है उसमें विलाप है, मातम है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हत्या है, कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है। मैं वचन में लिखा है कि मैं प्यासों को जीवन के जल से पिलाऊंगा। मीनिंग के परमेश्वर कहता है कि मैं आपको संतुष्ट जीवन दूंगा। उस राज्य में ईर्ष्या नहीं होगी, उस राज्य में चुगली नहीं होगी, उस राज्य में वैर विरोध नहीं होगा, उस राज्य में
किसी की टांग नहीं खींची जाएगी। उस राज्य में कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई मोटा नहीं होगा, कोई पतला नहीं होगा। उस राज्य में कोई काला नहीं होगा, कोई गोरा नहीं होगा। उस राज्य में कोई अंधा नहीं होगा, कोई लंगड़ा नहीं होगा। उसके राज्य में सबके सब एक जैसे, मीनिंग सबके सब संतुष्ट होंगे। उसके राज्य में कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं लंगड़ा हूं, मैं खुश नहीं हूं मैं अपने जीवन से। उसके राज्य में ये नहीं कह सकता हूं, कोई भी कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुश नहीं हूं। हमारा खुदावंद जो है वो आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। मैंने आपको एक संतुष्ट जीवन वो देगा। आजकल हम देख रहे हैं हर एक देश जो है वो इस बात पर बहुत चर्चा कर रहा है कि जो धरती का जो पानी है, धरती के जो पानी का लेवल है वो बहुत नीचे गिर चुका है, बहुत कम हो चुका है। और ये बात यूहन्ना को बहुत अच्छी रीति से मालूम थी, क्योंकि जो यूहन्ना था वो एक खदान के बीच में काम करने वाला आदमी था। उसको मालूम था कि प्यास जो है वो क्या चीज होती है, उसको मालूम था कि गर्मी क्या चीज है। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य में वो हमें एक पवित्र स्रोते से वो पानी पिलाएगा, हमारा जीवन जो है वो संतुष्ट होगा। इसलिए वो कहता है कि जो कोई जीवन के जल से पिए वह कभी भी प्यासा ना होगा। इस नगर के लोग जो है उस स्रोते से ताजा पानी पिएंगे। आपको फ्रिज की लोड़ नहीं होगी वहां, आपको पानी को टैंकी में जमा करने की जरूरत नहीं होगी वहां, आपको उस पानी को फिल्टर करने की जरूरत नहीं होगी वहां। क्यों? क्योंकि वहां का पानी बिल्कुल शुद्ध होगा और वो पानी के बीच में कोई केमिकल नहीं होगा, उस पानी के बीच में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कीटाणु नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो पानी जो है बिल्कुल शुद्ध होगा और वो पानी आपको दिया जाएगा। किसको? उस नगर के नागरिक को। उस नगर के नागरिक कौन होंगे? मैं और आप। कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप इस वचन को दूसरों तक फैलाएं ताकि वो भी इस नगर में प्रवेश कर सके और वो इस नगर में पवित्र जल जो है वो पी सके। फिर लिखा है इस नगर के जो लोग हैं वो जयवंत होंगे, विजय पाए हुए लोग होंगे। इस नगर के जो लोग हैं वो जयवंत होंगे। यूहन्ना ने अपनी पत्री में ये साफ साफ लिखा है कि सच्चे विश्वासी विजय लोग होंगे, जयवंत लोग होंगे। जो कुछ परमेश्वर ने जो भी परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार से जय प्राप्त कर चुका है और जो पैदा होंगे वो भी परमेश्वर से जय प्राप्त करेंगे। मैंने एक गाना लिखा था, उसकी मैं एक लाइन आपको बताता हूं। वो गाना है कि जे तू जय पाए ते तुझे वो शाबाश दूंगा। वो जयवंत कहता है कि तू जयवंत होगा। जय पाए, किस बात से जय पाए? अपनी बीमारियों से, परेशानियों से? नो, जय हमने शैतान से पानी है। बिकॉज यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और हमने जो विश्वास यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है उस विश्वास को थामे रखना है और उस विश्वास से हमने शैतान से जय पानी है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और नागरिकों का जो पिता है और उसके साथ जो संबंध है वो उसका अटूट है, बहुत पक्का उसका संबंध है। कहता है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारस होगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। संसारिक पुत्र का जो संबंध है
संसारिक पुत्र का जो संबंध है वो आदमी के मरण जीवित रहने तक ही संबंध रहता है। जब आदमी इस दुनिया से अपनी आंख मीट जाता है तो उसका जो पिता और पुत्र का जो संबंध है वो टूट जाता है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो जय पाए वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ अटूट संबंध बनाए रखेगा। वो उनका पिता होगा और हम उसके पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ होना है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ पूरा होना चाहिए। फिर आगे लिखी है इसके बारे में, आगे जब हम जाते हैं, वे लोग नैतिक लोग होंगे। 8वें पद में जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा है, पिछले हफ्ते में हमने इसको पढ़ा था कि अनैतिक लोग के विषय के बारे में कहा गया है कि इस नगर में दाखिल नहीं हो सकते, इस नगर में वो प्रवेश नहीं हो पाएंगे। अगर आप इसको पढ़े तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं इसके बीच में। तो लेकिन इसमें लिखा है कि उनका स्थान जो है, जो अनैतिक लोग हैं, जो अपने विश्वास में मजबूत नहीं है, उनका जो स्थान है वो नरक की जो आग है, झील की जो आग है, नरक, उसमें होगा। 8वें पद में अनैतिक लोगों के बारे में लिखा है, सबसे पहले उनका जो नाम, पहला आदमी, पहला जो कैटेगरी है वो है डरपोक। कहता है कि डरपोक लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। डरपोकों का नाम क्यों आया है? सबसे पहले उनका नाम क्यों आया है डरपोक का? वो इसलिए आया है क्योंकि लोग जो है अपने शरीर को बचाने के लिए डर के मारे मसीह का क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। डर के मारे उनके शरीर को पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि जो शरीर का नुकसान करते हैं उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो आत्मा का नुकसान करने वाला उनसे डरे। हमारी आत्मा का रक्षक जो है वो यीशु मसीह है। शैतान हमारी आत्मा को छू नहीं पाएगा। शैतान हमारे शरीर को टॉर्चर कर सकता है, हमारे शरीर को दो फाड़ कर सकता है, हमारे शरीर को उल्टा सीधा लटका सकता है, हमारे शरीर में गोली लगा सकता है, हमारे शरीर में कुछ भी कर सकता है, बीमारी ला सकता है, परेशानी ला सकता है, लेकिन वो हमारी जो रूह है, रूह को वो टच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारी रूह के 4 सवेरे खुदावंद ने अपनी पवित्र आत्मा की मोहर लगा रखी है। So he cannot touch us. No, he cannot. 8 प्रकार के जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो नाश होने वाले हैं, इन सब का जो पाप है वो एक ही पाप के साथ जुड़ा हुआ है, वो है अविश्वास। जिनका अविश्वास जो है यीशु मसीह पर नहीं है, वो 8 प्रकार के जो लगा पाए जाते हैं, उनका सबनों का इस विश्वास के साथ ही लिंक है। जो लोग विश्वास में बने नहीं रहते हैं, उन लोगों का स्वर्ग के राज्य में विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। विश्वास से ही हमारा मेल जो है हमारे खुदावंद से होगा। विश्वास रखने वालों के लिए एक सब कुछ खुदावंद जो है वो पूरा करेगा। ऐसे विश्वासी सुंदर नगर नए यरूशलेम में जब होंगे, उसी समय अविश्वासियों का स्थान कहाँ होगा? आग और गंधक के बीच में। लेकिन मसीही लोगों का, विश्वास करने वालों का उस नए यरूशलेम के बीच में राज्य होगा। वहां होगा कहा? स्वर्ग राज्य में। जो विश्वास नहीं करते हैं वो उस शैतान के साथ, उस अजगर के साथ, उस अबलीस के साथ, उस पशु के साथ गंधक की आग और झील के बीच में फेंक दिए जाएंगे, जहां शैतान और ये झूठा नबी जो होगा वहां फैला होगा।
वचन में लिखा है कि घिनौने हैं वे जो संसार के बारी दुष्टों में फंसे हुए हैं। हर प्रकार के गंदे काम करने वाले आजकल हम देखते हैं 10 शादियों के बीच में से जो शादी हैं वो सफल होती हैं। सिर्फ 4 शादियां जो सफल होती हैं, लेकिन 6 जो शादियां हैं वो असफल होती हैं। 6 शादियां जो है वो साल के बीच बीच में ही टूट जाती हैं। वाई? अविश्वास। लेकिन हमने आजकल ये भी देखा है कि किस रीति से आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है, किस रीति से गंदगी फैलाई जा रही है। ब्याह से पहले ही लोग जो है वो कुंवारे कुंवारियां एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये ऑल दिस इज अनैतिक चीजें हैं। ये परमेश्वर की नजर से बुरी बातें हैं। परमेश्वर इन चीजों को अलाउ नहीं करता है। इस पद में लिखा है कि जिन हत्यारों के बारे में लिखा है उनमें से वो भी शामिल है जो यीशु मसीह के विश्वास करने वालों का कत्ल करते हैं। ये हत्यारे भी उस स्वर्ग के बीच में नहीं जा सकेंगे। आज हम देखते हैं कि जो संसार है मूर्ति पूजा से बड़ा हुआ है। जहां भी देखो वहां मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा इतनी बढ़ती जा रही है कि कहने की बात नहीं है। आसवासी, अनैतिकता, झूठी आराधना, व्यभिचार, जादू टूना, शराब, सुकूनों पर विश्वास करने वाले, बाबों पर विश्वास करने वाले, कहता है कि इन सब का भाग उस आग की झील में होगा। अगर आप में से कोई या आपके जानने वाला कोई आज जो सुन रहा है जो इन बातों पर विश्वास करता है, जहां इन बातों को प्रैक्टिस करता है, तो ये आपका कर्तव्य है कि उनको जाकर बताएं कि भैया इस दुनिया के बाद जो जीवन है उसके बारे में सोचें। मैं 84 लाख जीवनों के बारे में बात नहीं करता हूं। वचन में लिखा है कि आदमी का एक बार जन्मना जरूरी है और उसके बाद उसका एक बार मरना वो भी जरूरी है। उसके बाद सिर्फ स्थायी जीवन स्वर्ग में, हमेशा हमेशा का जीवन स्वर्ग में, और जहां हमेशा हमेशा का जीवन नरक में। इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। डिसीजन आपने करना है कि आपने कहां जाना है। यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है कि जहां उस गंदगी की आग के बीच में रहना है। फिर आगे लिखा है इस नगर की कुछ और खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारी बातें जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। पहली बात है कि ये नगर वास्तविक नगर है। ये नगर बिल्कुल सही है, कल्पना नहीं है आदमी की। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा था किसने देखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये नगर स्थायी है। इसकी जगह है, कोई नरक की जगह भी कोई है। कई लोगों का कहना है कि ये नगर जो है सिर्फ एक आत्मिक है। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्थायी है, इसकी जगह है और उस जगह पर यीशु मसीह राज करेगा। एक डेफिनेट जगह खुदा ने तैयार की है और वचन में लिखा है कि उस जगह में रहकर खुदावंद राज्य करेगा। धर्मशास्त्र के में अनेक भागों में इस स्थायी नगर के बारे में बताया गया है। इस जगह के बारे में बहुत सारी जगहों में बताया गया है बाइबल में। इस नगर के बारे में बहुत सारी जगह बताई गई है कि ये नगर कहाँ होगा, कैसे होगा। अपने मन में ये जो भ्रम है उसको निकाल दें, जहां जो झूठी शिक्षा है उसको निकाल दें। नरक और स्वर्ग एक स्थायी स्थान है। इस नगर के बारे में जो वर्णन किया गया है वह
इस बात का परिणाम है कि वह वास्तविक जगह है, एक नगर है। इस नगर का नाप है, इस नगर की नींव है, इस नगर के शहरपनाह है, इस नगर के फाटक हैं, इस नगर के नागरिक हैं। ये आत्मिक नहीं है। जैसे आप एक घर में रहते हो ना, उस नगर की नींव है, उस नगर की दीवारें हैं, उस नगर का दरवाजा है, और उसके बीच में जब रहते हो आप, उस नगर घर में रहते हो। इन द सेम वे बाइबल कहती है कि इस नगर की शहरपनाह है, इस नगर की नींव है, इस नगर का मापदंड है, कितना है बताया गया है सब कुछ। अब्राहम ने एक नगर की बात जो ही थी, एक युग के अधिकतक संकृत और नवीनीकरण सुंदर नगर जो को छोड़कर तंबू का जीवन चुनने के कारण आने वाले समूह के बीच में उसे एक महिमापूर्ण नगर में रहने का सौभाग्य अवसर प्राप्त होगा। वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि जे नगर आया कहां से, ठीक है। जे नगर वचन में लिखा है वो स्वर्ग से उतरा। पवित्र नगर जेरूसलम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया गया है। मीनिंग जो वचन में लिखा था, खुदावंद ने कहा था कि मैं जाता हूं, आपके लिए नगर तैयार करता हूं, आपके लिए जगह तैयार करता हूं। वो जो जगह है उसके बारे में बताया गया है। कहता कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि वह उस स्थिर रहने वाले नगर की बात जो होता है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, बल्कि उसका बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह खुद है। उसने इस नगर को बनाया है। ये वचन में लिखा है 750 मील लंबा, 750 मील चौड़ा, 750 मील ऊंचा, अर्थात लगभग 1500 मील चौड़ा। वह नगर बहुत ही विशाल नगर है। यह सोचिए कितना बड़ा नगर होगा। 750 मील ऊंचा। व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर नगर होगा वो, जहां आप और मैं रहने वाले हैं। आपको सुनकर खुशी नहीं हो रही? हो रही है ना? क्योंकि मुझे हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस नगर के बीच में प्रवेश करें। मूसा ने जो तंबू का जो बनाया था, परम पवित्र स्थान जो कौन था, कितना था उसका तंबू? 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा। इसमें परमेश्वर वास करता था। उसी प्रकार इस पवित्र नगर जिसमें उसका निवास होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने आपको बता दी है। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क का जो एम्पायर स्टेट है, शिकागो के बीच में जो स्पेयर्स हैं, कनाडा का जो वर्ल्ड ट्रेड है, उसको लोग देखकर अचंभे रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो 1500 मील ऊंचा कैसे होगा, है ना? इस नगर विशेष रूप में दुल्हन के रहने का स्थान है। किसका?
दुल्हन का। दुल्हन कौन है? मैं और आप। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक विशेष स्थान बनाया है। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आपको खुशी नहीं हो रही कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपके लिए जगह तैयार कर रही है? दुल्हन के साथ और भी लोग होंगे। मैं आपको बताता हूं, ये नगर बहुत ही सुंदर नगर है। इस नगर की सुंदरता का श्रेय उसकी शिल्पी को जाता है। इस नगर के जो नागरिक हैं इतने सुंदर होंगे कि आपको बताने वाला की जरूरत नहीं है। इस नगर की जो प्लानिंग्स हैं, इस नगर की जो आर्किटेक्टर है, इस नगर का जो बिल्डर है, इस नगर का जो बनाने वाला है, वो भी बहुत सुंदर होगा और उसकी प्लानिंग इतनी सुंदर होगी कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और मैं और मेरी वाइफ एक दिन हम वो 75 पर से आ रहे थे और वहाँ एक बिल्डिंग दिखाई देती है कि जिस भी तरफ को आप देखें वो ऐसे लगती है कि जैसे स्लेट है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं वहां से देखें तो भी वो स्लेट जैसी लगती है। नॉर्थ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, वो ऐसे लगती है कि स्लेट है, पूरी बिल्डिंग लगती नहीं है। अगर आप कहीं 75 पर ट्रैवल करें जाएं तो देखना, तो ये जो नगर है, ये नगर कहीं से भी देख लें वो एक ही जैसा लगता है। उसकी सुंदरता कहीं से भी कम नहीं होती है। हर एक साइड से वो सुंदर ही सुंदर दिखाई देता है। उसकी शहरपना, उसके बड़ा फाटक इसके सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक दिशा में 3-3 फाटक, बहुत ही आकर्षक फाटक हैं। इसकी नींवें बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों से बनाई गई हैं। आपको मैं बताता हूं उसके जो पत्थर कौन कौन से हैं। यशब, नीलमणि, लाडली, मरकत, गोमदक, मणिकन, पीतमणि, फरोज, पुखराज, लहसन, त्रमकातन, जकूत, ये सब जो है इस नगर के ब्यूटीफुल प्रेसेस, महंगे से महंगे जो मोती हैं, इनसे इनकी नींद डली हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे सुनाने में बड़ी खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनने में भी खुशी हो रही होगी कि इतने इतने पत्थरों से, बहुमूल्य पत्थरों से इनकी नींवें डली हुई है। तो इसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी होगी, इसी ही नगर के बारे में हम कल कंटिन्यूज रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कल प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। कल इसके भी ज्यादा और बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस नगर में क्या क्या होने वाली है। जिस नगर के वासी आप होंगे, जिस नगर में आप जाने वाले हैं, जिस नगर में आप रहने वाले हैं, जिस नगर में परमेश्वर आपका पिता होगा, जिस नगर में आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, जिस नगर में रहकर आप हालेलुया तारीफ करेंगे, वो नगर की बात मैं कर रहा हूं। उस नगर के हिस्सेदार आप हैं। बस एक ही बात करनी है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। आपको पैसे नहीं देने की जरूरत है, ना पैसे लेने की जरूरत है। बस यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपका जीवन उसके हाथों में है। इसके साथ कल के लिए इंतजार करें। बहुत अच्छे वचन मैं आपको कल बताने वाला हूं। तब तक खुदा आपको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तूने पिता परमेश्वर नए नगर यरूशलेम के बारे में हमें बातचीत की, उसके बारे में बताया कि कितना सुंदर होगा, कौन होगा, उसके नगर नागरिक कैसे होंगे।
उसके बंतर कैसे होंगी, उसके नींव कैसे होंगी, सरपना कैसी होगी, उसके सड़कें कैसे होंगी, ये सब कुछ तूने बताया, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर के इस नगर के वासी पूरा संसार बने। मैं विनती करता हूँ कि जो अभी तक जिन लोगों ने अपने टिकट नहीं खरीदी है वो भी अपने इस नगर की टिकट खरीदें, अपनी जगह पक्की करें, और वो जगह पक्की सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तेरे पर विश्वास करने से है। मैं निवेदन करता हूँ तेरे से कि अपने लोगों के साथ बातचीत करें इस वचन के द्वारा, ताकि लोग जो है प्रभु जी अपने टिकट को पक्का करें और उस राज्य के हिस्सेदार बन सकें, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना को सुना, इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आमीन।